नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर के बाद सीएम शिवराज आज तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ देर में हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में सहज योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कर्नाटक के गुलबर्ग में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे केरल के त्रिवेंद्रम में मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए। शरद, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के दौरे पर रहने वाले हैं। आखिर कितना खास ये दौरा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात ही हैदराबाद पहुंच गए थे। आज उनका जो कार्यक्रम है वो दरअसल जो योग मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा केंद्र है माफ़ कीजिएगा तेलंगाना में, हैदराबाद में, वहाँ पर वो पहुँचेंगे और अब से बस कुछ ही देर बाद वहाँ पर जो होने वाले एक मेडिटेशन सेंटर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके बाद उनका केरल जाने का कार्यक्रम है। केरल में दरअसल बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे की बैठक है उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से संबोधित किया जाएगा। उसके बाद में वो कर्नाटक जाएंगे। वहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो देवी माँ के दर्शन करने का है। वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर में मठ में दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद भोपाल वापस आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, अब आगे बात करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में सूर्य की आराधना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है और व्रती खरना के साथ ही छठी मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ गीतों के साथ ही व्रती छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। भोपाल में तालाब किनारे आज घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा। इधर जबलपुर में रहने वाले उत्तर भारतीय और बिहार क्षेत्र के लोग भी अपने अपने घरों में उत्साह भक्ति के साथ छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ग्वारी घाट में विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी ग्वारी घाट में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मुख्य रूप से 3 दिन के इस उत्सव में आज व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देगी। बाबा महाकाल के नगरी में राष्ट्रपति और पीएम के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनसभा की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। उज्जैन में होने वाली जनसभा को लेकर शनिवार को रूट निरीक्षण और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, शोभा आहूजा सहित कई नेताओं ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा को साझा किया। उज्जैन में लाखों लोग आएंगे, ये मान के चलिए, और उज्जैन में भी बहुत सी उपयात्राएं आके हमें मिल रही हैं, जिसमें लोग बालाघाट से, सिंगरौली से, ऐसे दूर क्षेत्रों से पदयात्रा करके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 52 जिले और 203 कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये उपयात्राएं चलेंगी। आजादी के 75 साल के बाद भी हमको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये सारी बातें इन लोगों ने ऐसा जहर, अरे आजादी के 75 साल के बाद तो विकास की बात होना चाहिए। सिर्फ 15 साल आजाद हुए देश को जाते और वो विकसित राष्ट्रों की गिनती में आ जाता, लेकिन भारत। कांग्रेस के यूथ प्लान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है और यही कारण है कि पिछले सालों में बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। जबकि मौका था उनको कि कांग्रेस अध्यक्ष के नाते किसी अपेक्षाकृत युवा नेता को बनाते, वहाँ उन्होंने खड़गे जी को चुना है। तो जाहिर तौर पर युवाओं को नेतृत्व देना या नए लोगों को अवसर देना ये कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है। गांधी परिवार की सेवा के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए नारेबाजी कितनी भी होती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 3-4 वर्षों में जो कांग्रेस का शीर्ष युवा नेतृत्व था
वो सारे के सारे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो खड़गे जी की इस लफ्फाजी से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खुद कांग्रेसियों को भी इस पर भरोसा नहीं है। और गुना में नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद गैंगरेप मामला सामने आया। आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है। अब आज आरोपियों के मकान को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिले में कानून व्यवस्था खराब स्थिति में है। इसमें आज यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। जो घटना कल घटित हुई है, अभी इसमें हमारी विवेचना भी चल रही है और इसमें जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी उनके जो नगर पालिका के जो उल्लंघन किए गए थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने उनको नोटिस दिए है। नहीं, धरना खत्म नहीं है। ऐसा है कि वैधानिक कार्रवाई हो गई है। हाईकोर्ट का आदेश है 24 घंटे बाद वो तोड़ते हैं और 24 घंटे बाद तोड़ेंगे और तब तक बाजार बंद रहेगा। और ये लड़ाई हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में लड़ेंगे। इस तरह की घिनौनी घटना आगे ना हो। कल की घटनाओं को लेकर जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, और धरना प्रदर्शन में यही उनकी मांग थी कि विधिवत और बेसम्मत कार्रवाई की जाए। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि सख्ततम कार्रवाई उन पर की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, गैंगरेप के आरोपियों को सजा दी जाएगी, आज जो सुनाया जाएगा फैसला। जी ऋतु, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बड़ा ये पूरा घटनाक्रम कल देखने को मिला और आज इसमें प्रशासन जो है बुलडोजर चलाकर जो आरोपियों के घर हैं उनको जमींदोज करेगा। इस पूरे मामले में अभी तक जो है 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। और वहीं जो आरोपी के मकान है उन पर नोटिस चस्पा जो है देर शाम को कर दिए गए और आज 3 मकानों पर जो है बुलडोजर जो है चलाया जाएगा और जो जमीन है उसको भी रास्तात किया जाएगा। जी, तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और मामा का बुलडोजर चलेगा और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया विजय। राजगढ़ में जिले के बेहतरीन स्कूलों में से एक उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चे आते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन उनको पढ़ाई के बदले हाथों में सब्बल और हाथों में ग्राउंड में पानी देने के लिए पाइप पकड़ा दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे ग्राउंड में गड्ढे खोद रहे हैं तो कहीं पाइप से ग्राउंड में पानी दे रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के स्पोर्ट टीचर खुद बैठकर बच्चों से गड्ढे खुदवा रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन का प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रिंसिपल का भी बेतुका जवाब। उनका कहना है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए थोड़ा बच्चों से काम करवा लिया गया। नहीं, वो तो खेल के पीरियड में कुछ अपनी तैयारी कर रहे होंगे गेम्स की। तो सर अभी देख रहे हैं हम कक्षाएं तो अंदर लग रही, आज क्या थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है असल में बच्चों की, तो वो इस पीरियड में कर रहे होंगे। वैसे बुला लेंगे, उनको नहीं करना चाहिए। ये संभाग स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। हाँ। तो वो खिलाड़ी बच्चे हैं। हाँ। तो इनको अभी 2 दिन के लिए हमने सर से बात करके और ये ग्राउंड कंप्लीट करना है, इसलिए ग्राउंड कंप्लीट करवाना है। तो ये बच्चे पानी डाल रहे हैं। सीएम के निर्देश पर प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर खरगोन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत पहली कार्रवाई मेनगांव में हुई। तंबाकू के अवैध भंडारण को लेकर फर्म के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मेनगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। अवैध तंबाकू के भंडारण की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने 17 अक्टूबर को छापेमारी की कार्रवाई की थी और पूरी जांच पड़ताल के बाद अब प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत कोटपा एक्ट में प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है। ये श्रीमान एसडीएम महोदय खरगोन ओम प्रकाश जी बड़कुल जी के द्वारा संयुक्त टीम के साथ 17 अक्टूबर को आदर्श नगर जो प्रतिष्ठान है अश्विन पटेल जी का, इनके यहाँ पर निरीक्षण करके जो है तंबाकू उत्पाद पाया गया था भारी मात्रा में, और जिसके लाइसेंस और विक्रय संग्रहण के संबंध में दस्तावेजों की जांच की गई और उपरांत जो है इसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन भादवी की धाराओं के सहित टोबैको एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। औषधि और खाद्य अधिकारी श्री
योगेंद्र यादव की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान। मंदसौर में तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। हमले में एक पुलिस आरक्षक घायल हुआ। गंभीर अवस्था में गरोठ के सिविल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल मंदसौर रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किसी वाहन से अफीम की तस्करी हो रही है। पुलिस को देख तस्कर नेपाल सिंह और उसके एक अन्य साथी ने पुलिस आरक्षक पंकज और एक राहगीर पर चाकू से हमला किया। पुलिस जवान पर हमला कर आरोपी भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से 5.5 किलो अफीम बरामद किया। मंदसौर जिले में पुलिस पर पिछले कुछ महीनों में ये चौथा हमला है। हालांकि पुलिस ने सभी मामलों में हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। अप्रहेंड कर रहे थे हम लोग, तो उसी में उसने चाकूबाजी करके वहाँ से भागने का प्रयास किया, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल को और एक राहगीर को, जो एक सिविलियन था बेसिकली, उसको चोट पहुँची। दोनों का ही उपचार हो गया है, दोनों ही आउट ऑफ डेंजर है। अभी प्रिकॉशनरी उनको मंदसौर रेफर किया गया है, कोई चिंता का विषय नहीं। आरोपी जो कि नेपाल सिंह सन ऑफ हरी सिंह, जो कि छान का खेड़ा थाना पगारिया जिला झालावाड़ का रहने वाला है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और जिस चाकू से वार किया था वो भी पुलिस की हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में SC/ST के खिलाफ हो रहे अपराधों को खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में SC/ST वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराध में 906 स्थानों को चयनित किया। यहां पर सबसे ज्यादा इस वर्ग के खिलाफ अपराध होते हैं। इन हॉटस्पॉट पर अब पुलिस की नजर है। भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर के मुताबिक कि पटेल नगर के एक क्षेत्र को चिन्हित किया गया। यहां पर होने वाले SC/ST वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। पुलिस लगातार यहां मॉनिटरिंग भी कर रही है। दो स्थान चिन्हित हुए हैं, जिसमें से एक पटेल नगर भी है, लेकिन इसमें उद्देश्य ये रहता है कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बार बार SC/ST से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं, उसमें पेट्रोलिंग वगैरह करके उन अपराधों को नियंत्रण। इंदौर में आत्महत्या करने वाली तीनों लड़कियां सीहोर के आष्टा की रहने वाली हैं। आष्टा के शासकीय मॉडल स्कूल में 12वीं की कक्षा में पढ़ती थीं। तीनों लड़कियों ने इंदौर जाकर जहर खाकर आत्महत्या की। पूरी घटना से स्कूली शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। स्कूल प्रबंधन, स्कूल के टीचर और स्कूल की छात्राओं का कहना है कि तीनों लड़कियां आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगी, इसकी थोड़ी सी भी जानकारी किसी को नहीं थी। तो वहीं 3 छात्राओं में एक पलक के दादा का कहना है कि घर वालों को भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। 3 लड़कियों की आत्महत्या करने से गांव में मातम पसरा हुआ है। न्यूज़ 18 के माध्यम से विद्यालय और पूरे प्रदेश के समस्त छात्राओं को यह विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी समस्या हो अपने टीचर को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, लेकिन इसी प्रकार से अपना जीवन लीला समाप्त ना करें। वो बहुत चहेती थी, हमारी सहेली थी, स्कूल की थी। ये इनके बारे में कुछ मालूम पड़ा कि किन्ने कभी कोई शेयरिंग तो नहीं करी? कभी नहीं सर, ये शेयरिंग तो नहीं करी बिल्कुल। हाँ, स्कूल जरूर आती थी, लेकिन ये इस तरीके से शेयर नहीं करती थी बिल्कुल। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तीनों साथ रहती थी, आती थी रेगुलर में, क्लास में तो आती थी जी, और बैठती थी पीछे, तीनों साथ रहती थी। तो सर ये घटना जब आपको अभी मालूम पड़ी तो कितना दुख हो रहा है सर? क्लास टीचर के नाम हो रहा है सर। अब ऐसा क्या, बच्चियाँ पढ़ने वाली है, पढ़ने के लिए आती है, रेगुलर आती भी थी, ऐसा नहीं है। पर अच्छा बढ़िया रहता था सर। कभी इनने आपसे कोई जिक्र नहीं किया दादा, क्योंकि दादा की बच्ची प्यारी रहती हैं, इनने कभी जिक्र नहीं किया आपसे? कैसा इनका जीवनचर्या थी रोज की? बढ़िया। उठना सुबह इस तरह का? हाँ, सुबह उठना नहीं, स्कूल सतीश मिलने जाता था इनके पापा। हाँ जी, सांझ लेने भी जाता स्कूल में। हाँ, गांव में बहुत गमगीन माहौल है, क्योंकि हमारी प्यारी बच्चियां थी, स्कूल जाती थी डेली, और बहुत अच्छी लड़कियां थी, ऐसा कोई वो नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी बहुत अच्छी तरीके से जांच की जाए। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल दूसरी बच्ची। इस समय न्यूज़ 18 की टीम सीहोर जिले के आष्टा स्थित मॉडल स्कूल में पहुंची है, जहां कल एक दर्दनाक मामला सामने आया, जिसमें पूजा, पलक और आरती नाम की 3 जो 12वीं की छात्रा हैं, उन छात्राओं ने स्कूल में ना आकर इंदौर पहुंची और इंदौर जाने के बाद उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों के चलते हुए एक सार्वजनिक पार्क के अंदर जहर खा ली, जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है और एक बच्ची का लगातार चल रहा है। जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि कल जिस तरह से यहाँ के जो प्राचार्य ने बताया है
कि कल जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यही स्कूल था, स्कूल से जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बस कल बच्ची आई है, जो CCTV फुटेज पुलिस यहाँ से ले गई, यहाँ पर बच्ची आई है और यहाँ से आने के बाद दोनों बच्चियाँ वापस निकली हैं और इसके बाद तो तीनों बच्चियाँ जो है बस में बैठकर इंदौर की तरफ रवाना हुई, जहाँ इस तरह का दर्दनाक हादसा सामने आया है। अब इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है, इंदौर पुलिस कर रही है, आस्था की पुलिस भी सक्रिय है और स्कूल का स्टाफ भी इस समय सक्रिय है, जो इस पूरे मामले को ये समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर क्या इतनी बड़ी वजह है कि बच्चियों ने, नाबालिग बच्चियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है और जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। प्रदीप एश्वर, न्यूज़ 18, आष्टा सीहोर। ग्वालियर में कुछ लोगों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला को बदमाशों का खौफ दिखाकर सोने के जेवरात ठग लिए। जिंसी नाला के पास ठगों ने जाल बिछाकर महिला के सोने के जेवरात ठग लिए। वारदात को अंजाम देने वाले ठग भाग निकले थे। महिला जब घर पहुंची तब उन्हें ठग जाने का पता चला। महिला अपने परिवार के साथ इंदरगंज थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। CCTV फुटेज भी खंगाले गए हैं जिसमें घटना के दौरान 4 लड़के नजर आ रहे हैं। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कमला पाठक नाम की महिला जिनसी नाला पे जो रहती हैं, उनका कहना है कि आज सुबह के समथिंग वो घूमने के लिए गई थी, तो वहाँ से लौटते समय लोक प्लाजा के पास में इनके साथ एक घटना हो गई है जिसमें एक अनजान लड़का मिला इनको। वो कहता है कि यहीं पीछे एक वारदात हो गई है जिसमें उनके जेवरात ले लिए हैं, तो आप अपने जेवरात उतार के पुड़िया में रख लीजिए। इस तरह उसने एक कागज़ दिया, उसमें अपने जेवरात उतार के रख लिए और कुछ हाथ की सफाई कह लीजिए या धोखाधड़ी पूर्वक उसने वो पुड़िया उससे बदल ली और उस महिला से कह दिया आप ये घर पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो महिला जब घर पे गई और उसने अपने जेवरात चेक किए तो उस पुड़िया में सिर्फ 2 कड़े थे, उसके जेवरात गायब थे उस समय से। उसके बाद वो वापस वहाँ मौके पर गई तो वहाँ पर वो लोग नहीं मिले। उसके बाद अपने घर वालों के साथ थाने पे आई हैं, रिपोर्ट की गई है उनका थाने पे और लगातार कैमरों में प्रयास कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उनका आरोपी को तलाश। नरसिंहपुर के तेंदूखेड़ा थाने में स्टाफ की अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस बैकफुट पर है। यहां के थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत पर गाली गलौज करने का आरोप है। दरअसल तेंदूखेड़ा में 2 युवाओं के बीच मारपीट के चलते थाने में ये तनातनी हुई। तेंदूखेड़ा युवा भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय शर्मा और साईराम वर्मा के बीच विवाद का मामला गहराया, जिसे लेकर पुलिस ने उदय शर्मा को पीड़ित मानते हुए साईराम पर कार्रवाई की, जिसे लेकर साईराम ने SP को शिकायत दर्ज कराई थी। अब उसी समय साईराम से थाने में हुई डांट डपट करते हुए पुलिस के वीडियो वायरल को लेकर SP ने SDOP को जांच सौंपी है। गया तो थाने वालों ने मेरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की और उसके साथ इतने में उदय शर्मा अपने भाइयों के साथ पहुंच गया और मुझ पर हमला बोल दिया थाने के अंदर। हाँ जी, थाने के अंदर इन्होंने मुझ पे हमला बोल दिया। पुलिस ने बीच बचाव किया और पुलिस ने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी और मुझे बैठा दिया चप्पल उतरवा के नीचे। उन्होंने बेहद अपमानजनक, बेहद गंदी शर्मनाक गालियां दी हैं मुझे और मेरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। जो सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के लोग भी सब इकट्ठे हो गए थे थाने पे, तो उन्हीं परिस्थितियों में जो गाली गलौज का जो वीडियो आया है वो है, उसके संबंध में हमने जो है शो कॉज नोटिस इशू किया है थाना प्रभारी को और साथ में उसकी जांच जो है SDOP तेंदूखेड़ा को दी गई है। जो आरोपी युवक है उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है इसमें और उसके ऊपर न्याय। खंडवा से बड़ी खबर है, मनचलों की खूब धुनाई हुई है, चप्पलों से धुनाई हुई है। मनचलों ने नाबालग लड़कियों को छेड़ा, गुस्साई लड़कियों ने जमकर पिटाई कर दी। नाहलदा रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। मनचलों की धुनाई हुई है, ये तस्वीरें आपके सामने।